नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। गुजरात में जो मोरबी का पुल गिरा, उस हादसे की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने अपनी सुनवाई में राज्य सरकार को, राज्य में जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा होशियारी मत दिखाइए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके जवाब दीजिए। दरअसल कोर्ट में इस मामले को लेकर के जब सुनवाई चल रही थी, उसमें राज्य सरकार के तरफ से तमाम जो हिला हवाली दिखाई गई, उसके चलते कोर्ट को इस तरीके की टिप्पणी करनी पड़ी। साथ ही तल्ख टिप्पणी के अलावा जो कोर्ट ने गुजरात की सरकार को जम करके फटकार लगाई। इसके अलावा कोर्ट ने पूरी जो इस हादसे के जिम्मेदार जो कारण हैं, उनमें से कई कारणों पर भी खुल करके बात की। कई सारे सवाल कोर्ट ने राज्य सरकार से उठाए। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने पूछा कि आखिर इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए, इतने महत्वपूर्ण जगह की मेंटेनेंस का जो काम दिया गया, उसमें टेंडर क्यों नहीं किया गया, टेंडर की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार की पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी पूछा कि आखिर इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए जो समझौता था, वो पूरा का पूरा समझौता केवल 1.5 पन्ने में ही कैसे हो गया। इतने कम शर्तों के साथ किस तरीके से इस समझौते को पूरा किया गया, ये सारे सवाल कोर्ट ने उठाए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने इसके अलावा कई सारी टिप्पणियां भी की हैं, जिसके चलते अब राज्य सरकार की मुसीबत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि बीते 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में ये हादसा हुआ था, जब मुच्छू नदी के पर बना हुआ ये हैंगिंग जो ब्रिज है, वो टूट करके गिर गया था और जिसके बाद 135 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इस हादसे का फिर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद चूँकि 135 लोगों की मृत्यु हुई थी, एक बड़ी घटना थी। देश विदेश के मीडिया में इसकी चर्चा हुई। तमाम इस पर जो राजनीतिक दल थे, वो उसने सत्ताधारी दल पर वो सब हमलावर रहे। हाईकोर्ट ने जब संज्ञान लिया तो उसने करीब 6 अलग अलग विभागों को नोटिस इशू किया। 6 अलग अलग विभागों से कोर्ट ने जवाब मांगा था, जवाब तलब किया था। हालांकि इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका अब स्वीकार कर ली गई है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी की जाएगी। खुद इसमें चीफ जस्टिस जो हैं, उनकी अध्यक्षता में जो दो जजों की पीठ है, उसमें सुनवाई होगी। इसके लिए जज ने अपनी स्वीकारोक्ति जो है वो दे दी है। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होगी। जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में ये बात कही गई थी कि ये जो घटना है, इसमें सरकारी अधिकारियों की लापरवाही सामने आती है। ये जो प्रशासन है, उसकी घोर विफलता का कारण है, जिसकी जो घोर विफलता के कारण ही ये पूरी दुर्घटना हुई है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि बीते 1 दशक में इस तरीके की कई घटनाएं देखने और सुनने में आई हैं, जो पूरी तरीके से कुप्रबंधन के चलते हुई, लापरवाहियों के चलते हुई। जो संबंधित और जिम्मेदार जो विभाग है, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाहियों के चलते इस तरीके की घटनाएं देखने सुनने में आ रही हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की मंजूरी अब दे दी है। ये 30 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे मोरबी के पुल के टूटने की घटना हुई थी। करीब 143 साल पुराना ये ब्रिज था। जिस समय ये ब्रिज टूटा, उसके 5 दिन पहले ही मरम्मत के बाद इस पुल को फिर से खोला गया था। उस समय जिस समय ये घटना हुई, माना जा रहा था कि लगभग 500 के आसपास लोग उस पुल पर मौजूद थे। इसके अलावा कई कारण भी निकल करके सामने आए थे। 765 फीट लंबा और 4.5 फीट चौड़ा ये जो पुल है, वो केबल सस्पेंशन जो ब्रिज है, वो केबल पर टिका था, जो मरम्मत के लिए बंद था। पर मरम्मत के बाद उस पुल को फिर से चालू कर दिया गया। और जब ये घटना हुई तो उसके बाद कई सारी लापरवाहियां निकल करके सामने आई, जैसे कि मरम्मत का कार्य पूरा होने के बाद किसी तरीके से उसकी जांच नहीं की गई थी, किसी भी तरीके से उसके सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं किया गया था, या कोई भी इसके लिए एनओसी नहीं ली गई थी। तो इस तरीके की तमाम सारी लापरवाहियाँ सामने निकल करके आई थी। जो गुजरात पुलिस ने जो कोर्ट में उस समय कारण बताया था, उसमें उसने बताया था कि जो मरम्मत के नाम पर इस ब्रिज की जो फ्लोरिंग थी, जो पहले लकड़ी की हुआ करती थी, उसको बदल करके स्टील की कर दिया गया था। 4 लेयर की स्टील की चादरें उस पुल पर लगाई गई थी, जिसके चलते पुल का वजन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था।
इस बात की पुष्टि जो है वो एक प्रत्यक्षदर्शी के माध्यम से भी होती है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर नज़र डालें तो प्रत्यक्षदर्शी ने इस बात को बताया था कि जो लोग थे वो पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे। जब ये पूछा गया कि क्यों, तो उन लोगों ने बताया कि ये पुल पहले ज़्यादा हिलता था और चूँकि इसका ये झूलने वाला ब्रिज है तो ये इसको झूलना चाहिए, इसके लिए लोग उसको हिला रहे थे। और पहले पुल ज़्यादा हिलता था क्योंकि पुल हल्का था, और पुल भारी हो जाने की वजह से, स्टील की चादरें पड़ जाने की वजह से पुल कम हिल रहा था, जिसमें लोग ज़्यादा प्रयास कर रहे थे उसे हिलाने का। जब ये हादसा हुआ तो उस वक्त करीब 135 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, जिसमें 40 से 50 संख्या करीब बच्चों की थी। हालांकि उसके बाद तमाम तरीके की राजनीति इस पर शुरू हुई। इस घटना खूब ये चर्चित रही थी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी वीडियोस भी वायरल होने लगी थी, जो 2016 के चुनाव के समय पर उन्होंने वेस्ट बंगाल में अपना भाषण दिया था। खैर, वहीं इस मामले में जब राहुल गांधी से बयान लेने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने इस बात पर कहा था कि चूंकि 135 लोगों की यहाँ पर जानें चली गई, इसलिए वो इस मामले का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस समय खूब चर्चा में रही थी। इसके अलावा ओरेवा कंपनी जो इसकी देखरेख कर रही थी, उस जब मामला ज़्यादा बढ़ा, तूल पकड़ा मामले ने, तो फिर FIR दर्ज हुई, करीब 9 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई। ओरेवा कंपनी के 4 से जुड़े हुए लोग जो थे उनके 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो इस तरीके का ये पूरा मामला चला था उस समय ज़ोर शोर से। अब इतना ही नहीं, जब ये हादसा हो गया था उसके बाद ओरेवा कंपनी के जो लोग थे उनका केस लड़ने के लिए मोरबी बार एसोसिएशन ने मना कर दिया था कि इनका कोई भी वकील जो है वो केस नहीं लड़ेगा। वहीं साथ साथ राजकोट के बार एसोसिएशन ने भी कुछ ऐसा ही फैसला लिया था कि ओरेवा की कंपनी से जो भी लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी, जो भी इस केस में संबंधित होगा या जो भी आरोपी बनेगा, उसका केस ये बार एसोसिएशंस के कोई भी वकील जो है वो नहीं लड़ेगा। तो ये सारी घटना हुई थी जिसका ये कोर्ट में अब सुनवाई चल रही थी, और अपने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात की सरकार को ज़बरदस्त फटकार लगाई है। इन विधानसभा के चुनाव के बीच में ये हादसा, इस हादसे का होना और इस हादसे को लेकर के विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक हो गया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ इस समय जो सरकार है गुजरात में, उसके लिए नकारात्मक रूप से देखी जा रही हैं। साथ ही साथ विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसके चलते सरकार को भी इस मुद्दे पर बैकफुट पर आना पड़ा, क्योंकि फिर वहाँ पर अगले ही दिन, एक दिन, घटना के एक दिन छोड़ करके उसके अगले दिन जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, घटनास्थल पर पहुँचे। इसके बाद वो सिविल हॉस्पिटल जा करके वहाँ पर उन्होंने सरकारी अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। फिर वहाँ पर एक हाई लेवल बैठक की थी। उसके अलावा जो है वो घोषणाएँ भी की गई इनकी आर्थिक सहायता को लेकर के, इलाज को लेकर के, तमाम सारी। तो ये प्रक्रियाएं चली थी, पर चूंकि गुजरात विधानसभा के चुनाव के मद्देनज़र ये मुद्दा बड़ा हो गया था, और अब इन चुनावों के समय पर इस तरीके की कोर्ट द्वारा सरकार को लगाई गई फटकार, ये सारी चीज़ें जो है वो सरकार के लिए बेहद मुश्किलें खड़ी करती जा रही हैं, और बेहद मुश्किल भरा समय सरकार के लिए होगा। साथ ही साथ सरकार अब इस पर आगे इस मामले को कैसे हैंडल करेगी, क्योंकि अब ये इस मामले को लेकर के सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी शुरू हो जाएगी। ऐसे में चुनाव के बीच में इस तरीके की खबरें और इस सरकार के लिए और ज़्यादा मुसीबत बढ़ाने वाली रहेंगी। बहरहाल अब सरकार के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि चुनावों के साथ साथ, चुनाव में आम आदमी जनता को साधने के साथ साथ इस तरीके के मामलों को भी साधा जाए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।